ऐसे तो कई सारे पेनी स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो लॉस में है। देखिए पेनी स्टॉक्स हमेशा, या फिर यूं कहें कि ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स जो हैं, पेनी कंपनियां जो हैं, वो आपको लॉस में दिखाई देंगी। उनका जो बिज़नेस है वो ठीक से चल नहीं रहा होता है, या फिर कोई और भी वजह से वो लॉस में होती है। लेकिन इस वीडियो में 7 ऐसे पेनी स्टॉक्स मैं ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, जो बिज़नेस कर रही हैं और उनका बिज़नेस अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है बिज़नेस करते टाइम। देखिए, आप पहचान कैसे करेंगे कि कोई भी पेनी स्टॉक्स है? अक्सर ये होता है कि उनकी कीमत कम होती है। जिनकी भी कीमत कम होती है उनको आप पेनी स्टॉक बोल सकते हो। लेकिन पेनी स्टॉक्स की पहचान होती है कि देखिए, एक तो उनकी कीमत कम होती है, पहली बात। दूसरा, उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते। अगर आप उनके फंडामेंटल्स को ढूंढने जाएंगे तो रेयर ही होगा कि कोई कंपनी अपने फंडामेंटल शो करती हो, या फिर उसके बारे में काफ़ी कम जानकारी होती है। तीसरी बात, इलिक्विड होते हैं। चौथी बात, अक्सर आपको सर्किट में देखे जाएंगे, या तो लोअर सर्किट में दिखेंगे या तो अपर सर्किट में दिखेंगे, क्योंकि इलिक्विड होते हैं और क्वांटिटी इसके अंदर कम ट्रेड की जाती है, वॉल्यूम इसके अंदर कम होते हैं। इसी वजह से अगर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आ जाए, बड़ा बंदा आ जाए, और अगर वो बल्क में क्वांटिटी सेल कर दे या बल्क में क्वांटिटी बाय कर ले, तो आपको सर्किट लिमिट जो है वो टच होते हुए दिखाई देती है इन स्टॉक्स में। देखिए दोस्तों, अभी वीडियो में 7 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा आपके साथ, और वो सातों की सातों कंपनियां जो हैं वो अपने बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही हैं। और अगर इनमें से कोई भी एक शेयर चल जाता है और आपने उसके अंदर अगर होल्डिंग ले रखी है, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है मार्केट में पास्ट में, कि अगर कोई पेनी स्टॉक चलना शुरू करता है तो वो उसकी ऊपर की कोई लिमिट नहीं होती, वो कहाँ पर जाके रुकेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेनी स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा से रिस्की है और रिस्की ही रहेगी। पेनी स्टॉक्स हमेशा से रिस्की ही रहे हैं। इसमें जो कैपिटल लगाना होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा कैपिटल लगाना होता है। ऐसा नहीं कि आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का 10-20% किसी पेनी स्टॉक में जाकर ठोक देंगे, तो ऐसा करने से नुकसान आपका होने की संभावना बढ़ जाएगी। पेनी स्टॉक्स में हमेशा वैसा कैपिटल लगाइए जिसकी आपको खास ज़रूरत नहीं हो, या फिर ऐसे ही पड़ा हो कि अगर वो कैपिटल डूब भी जाए तो आपको कुछ ज़्यादा खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही कैपिटल उस पेनी स्टॉक में लगा है और पेनी स्टॉक बढ़ते बढ़ते ऊपर चला गया, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो फिर चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं। देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो है इस लिस्ट में इंडियन ओवरसीज़ बैंक का है, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस 10 रुपये 95 पैसे, और 10 पैसे की गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। लगभग 1% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ था 27 नवंबर को। देखिए, इंडियन ओवरसीज़ बैंक को लेकर काफ़ी सारी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। इनका मैनेजमेंट वगैरह भी चेंज हुआ है, तो अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा इंडियन ओवरसीज़ बैंक के लिए, तो आपको ये ऊँचे लेवल्स पर यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगला स्टॉक है इसी लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 12 रुपये 20 पैसे, 40% की तेजी, और परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग 3.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ था। और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी इसके अंदर ठीक ठाक है। 59,39,881 शेयर्स की क्वांटिटी इसके अंदर ट्रेड हुई थी 27 नवंबर को। देखिए दोस्तों, अगर आपको स्टॉक्स के नाम नहीं दिख रहे हैं तो आप वीडियो को फुल स्क्रीन में करके देखिए, तब आपको सब कुछ प्रॉपर दिखाई देगा स्क्रीन पे। और देखिए, सुज़लॉन एनर्जी तीसरा स्टॉक, इसमें मैंने भी पोजीशन बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, और मैंने इसको प्रॉफिट में बेचा था। मैंने इस स्टॉक को लिया था 2 रुपये के करीब, और मैंने इसको 6 रुपये के आसपास सेल किया था। तो देखिए, ज़्यादातर जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर रिटर्न देंगे तो 50 से 60% का रिटर्न आराम से दे देंगे। अब देखिए ना, मैंने 2 रुपये का लिया था और 6 रुपये का बेचा है, तो कितने परसेंट का गैप हो गया, कितने परसेंट के रिटर्न हो गए, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। सुज़लॉन एनर्जी के अंदर जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 3 रुपये 45 पैसे था। पूरे दिन सुज़लॉन एनर्जी में उठापटक देखने को मिली, लेकिन जो क्लोजिंग हुई 27 नवंबर को बिल्कुल अनचेंज्ड रही। और क्वांटिटी देखिए, इसके अंदर 43,89,355 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 27 नवंबर को सुज़लॉन एनर्जी के अंदर। चौथी कंपनी है दोस्तों श्री रेणुका शुगर्स। ये एक शुगर कंपनी है, शुगर मिल्स है, और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 9 रुपये 95 पैसे, और 30 पैसे की गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। लगभग 3% की गिरावट हुई थी 27 नवंबर को। क्वांटिटी की बात करें तो 30,77,082 शेयर्स की क्वांटिटी इसके अंदर ट्रेड हुई थी। वैसे तो दोस्तों देखिए, मार्केट में इस समय तेज़ी का माहौल है। चाहे आप पेनी स्टॉक्स को ले लीजिए, चाहे आप ब्लू चिप स्टॉक्स को ले लीजिए, ज़्यादातर कंपनियां जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे या फिर 52 वीक हाई पे जाके इस समय ट्रेड कर रही हैं। तो इस कंडीशन में, ऐसे समय में पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी नज़रों में रखने के लिए। ये जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं इनको आप अपनी नज़र में रखिए और इनको ट्रैक करते रहिए। जैसे ही इसमें थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो आप इसके अंदर 1000, 1200, 1500 रुपये डाल के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर। जैसे ही इनकी कीमत
कीमत बढ़ती है तो आप इनको सेल कर सकते हैं। देखिए पेनी स्टॉक इसीलिए जाने ही जाते हैं कि इसमें एक तो सट्टेबाजी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे इसकी कीमत कम होती है लोग इसके अंदर क्वांटिटी उठा के रख लेते हैं और आप जानते हैं फटाफट से पेनी स्टॉक्स बढ़ते हैं और 50-60% का रिटर्न आसानी से दे जाते हैं। पांचवा स्टॉक है इसी लिस्ट में पीटीसी इंडिया फाइनेंस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 18 रुपये 5 पैसे। 35% की गिरावट हुई थी और परसेंटेज में देखेंगे तो 1.90% की गिरावट के साथ 27 नवंबर को क्लोज हुआ था। क्वांटिटी इसके अंदर ज़्यादा ट्रेड नहीं हुई है। 5,90,329 शेयर्स की क्वांटिटी इसके अंदर ट्रेड हुई थी 27 नवंबर को। छठे स्टॉक का नाम है डीपीएससी। लास्ट क्लोजिंग प्राइस 11 रुपये 50 पैसे। 20 पैसे की तेज़ी और परसेंटेज में 1.77% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ था 27 नवंबर को। क्वांटिटी की बात करें तो 27,943 शेयर्स की क्वांटिटी इसके अंदर ट्रेड हुई थी। देखिए वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम है और यही पहचान होती है एक पेनी स्टॉक्स की। ज़्यादातर स्टॉक्स में आपको वॉल्यूम जो है वो कम ही देखने को मिलेगा। सातवां और आखिरी स्टॉक इस लिस्ट में साउथ इंडियन बैंक। लास्ट क्लोजिंग प्राइस 7 रुपये 55 पैसे अनचेंज्ड रहा। कोई भी गिरावट या कोई भी तेज़ी इसके अंदर नहीं हुई 27 नवंबर को। और क्वांटिटी देखिए इसके अंदर 1,95,07,746 शेयर्स की क्वांटिटी साउथ इंडियन बैंक के अंदर ट्रेड हुई थी 27 नवंबर को। तो ये सारे शेयर्स थे, ये 7 शेयर्स थे जिनकी कीमत जो है वो आपको रीज़नेबल मिलेगी, लेकिन इस समय थोड़ी महंगी है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो सारे स्टॉक्स भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही है। दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप इनमें से किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं पोजिशनल बेसिस पे कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर करते हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर करते हैं, तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उनसे ज़रूर से राय मशवरा कर लीजिए क्योंकि वो आपका स्टेटस हमसे बेटर जानते हैं, किसी भी यूट्यूबर से बेटर जानते हैं। वो आपको ठीक से गाइड कर सकते हैं। देखिए हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि ये शेयर्स है वो शेयर्स है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है वो आप डिसाइड करेंगे या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो डिसाइड करेंगे। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा लीजिए। तो फिर करते हैं वीडियो को ख़त्म, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।